जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि हम हिंदी साहित्य के एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे थे बहुविकल्पी, और उस वजह से दोस्तों ये छठवीं पार्ट है। दोस्तों, इसके पहले हमने 5 पार्ट करा दिए हैं। तो दोस्तों, इसके आगे देखते हैं। आज छठवीं पार्ट हम देखेंगे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो देखेंगे। उसको शुरू करते हैं उसके पहले आपको बता दूं कि साथियों, अगर आप पहली बार जुड़े चले जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, वहाँ देखिए जीके एंड जीएस रिवीजन यूपी पुलिस के नाम से हमने बना दिया है प्लेलिस्ट, और जीके देखिए हिंदी शो कर दिया है, और प्रैक्टिस सेट हमने कराया है दोस्तों स्टैटिक का। ठीक है, टॉपिक वाइज। इसके अलावा करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा और संविधान कर लीजिएगा। दोस्तों, ये है स्टैटिक जीके 2.0। देखिए स्टैटिक जीके जो पिछली बार हमने पढ़ाया था, पूरे पूरे क्वेश्चन फंसे थे स्टैटिक जीके के। इस बार उसको अपडेट करते हो दोस्तों। अगर आप कुछ करने जा रहे हैं तो ये वाला प्लेलिस्ट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका जियोग्राफी इतिहास कर लीजिएगा, 10 मिनट का शो है दोस्तों। ठीक है, और साथियों बता दें, जो जिसे भी चाहिए हमारे पीडीएफ वगैरह हमारे यूट्यूब की, ठीक है, तो चलिए जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर। ठीक है, जाइए और यहाँ पे दोस्तों जैसे जाएंगे डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे ई बुक्स वाले कॉलम पे जाएंगे, और यहाँ पे जैसे जाएंगे दोस्तों, ये देखेंगे कि आपको संविधान हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास, इनकी पीडीएफ 50-50 रुपये मिल जाएगी। और 50 रुपये आप पे करके इसे बाहर भी निकलवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये स्टैटिक जीके की है, ये तो आपको 23 क्लासेस मिलेंगी, पूरा का पूरा दोस्तों। इसे 99 रुपीज़ में मैं दे रहा हूँ। ठीक है, पूरा का पूरा। तो 99 रुपीज़ में दोस्तों इसको लेके इसे बाहर भी निकलवा के प्रिंट करवा सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल की है मात्र 50 रुपये में, और साथ ही हमारा कंप्यूटर बैच है 199 का। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम्स के लिए, और ये सफलता 2.0 बैच है जूनियर असिस्टेंट के लिए मात्र 399 रुपये में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो साथियों 170 क्वेश्चन तक हम देख चुके थे इसके पहले। तो चलिए आज देखते हैं 171वां नंबर क्वेश्चन कि मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार, यह उक्ति किस रचनाकार की है मेरे दोस्तों? तो यह उक्ति जो है किस रचनाकार की है मेरे दोस्तों? तो आपको पता होगा सुमित्रा नंदन पंत की। किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत जी की। ठीक है, समझिएगा। और सुमित्रा नंदन पर पंत की हम बात कर लेते दोस्तों, तो इनकी रचनाओं में देखिए कला और बूढ़ा चांद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोकायतन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, चिदम्बरा भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इनको याद रख लेंगे। चलिए अगला है करुणालय के रचनाकार कौन दोस्तों? करुणालय के रचनाकार कौन होंगे? तो जयशंकर प्रसाद जी। क्या? जयशंकर प्रसाद की दोस्तों एक रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट, कामायनी। कौन सी? कामायनी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके अलावा दोस्तों अज्ञे जी की बात करें तो कितनी नाव में कितनी बार के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो साथियों ये भी आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी, अज्ञे जी की कितनी नाव में कितनी बार। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए जयशंकर प्रसाद जी की जो हमने बात किया, तो आंसू, झरना, लहर, है ना, कंकाल, तितली, इरावती दोस्तों अधूरी है इनकी। इसके अलावा इंद्रजाल, आकाशदीप भी पूछे जाते हैं। चलिए अगला है हिमाद्रि तुंग। क्या? हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये किनकी पंक्तियां हैं? तो किनकी पंक्तियां हैं दोस्तों? तो ये भी आपके जयशंकर प्रसाद जी की है। किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की। देखिए सारे सारे क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में या फिर यूपी पुलिस में पूछे गए हैं। जयशंकर प्रसाद जी की बात करें तो दोस्तों जन्मेजय का नाग यज्ञ हो गया, ठीक है, अजात शत्रु हो गया, ध्रुव स्वामी हो गया, एक घूंट हो गया, ठीक है, ये भी इन्हीं की हैं रचनाएं। ठीक है, चलिए अगला है 174 नंबर। क्या कहता है? भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है दोस्तों, ये किसकी है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ठीक है, यामा किसकी है? तो महादेवी वर्मा जी की, जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कितनी नाव में कितनी बार दोस्तों किसकी है? तो दोस्तों याद रखिएगा अज्ञे जी की, जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, चलिए अगला है रश्मिरथी इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित है दोस्तों? रश्मिरथी किसके जीवन पर केंद्रित, ये बताना आप। तो साथियों आपको बता दें कि रश्मिरथी कर्ण के जीवन पर है, और ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन कि कामायनी में दोस्तों कितने सर्ग हैं? तो कामायनी पहली चीज है किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की है। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। कितने हैं? 15 सर्ग दोस्तों। ये एक महाकाव्य है, ठीक है, हिंदी भाषा का महाकाव्य है, और छायावाद आधुनिक, देखिए यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम महाकाव्य, सबसे अच्छा महाकाव्य है। ठीक है, चलिए अगला है कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है दोस्तों? श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का। किसका है? तो कामायनी दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी की है। इसमें दोस्तों श्रद्धा किसका प्रतीक था? हृदय का प्रतीक माना गया था। ठीक है, आप देख सकते दोस्तों कि ये है 15 सर्ग, चाहे चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, ये किसके हैं?
15 सर्ग हैं कामायनी के और ये एक क्रम से रूप में बताया गया है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों प्रगति प्रयोग के बारे में देखते हैं। तो प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तक किसको माना है दोस्तों? प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तक किसको मानते हैं दोस्तों? तो मानते हैं अज्ञे जी को, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे जी को हम मानते हैं। आपको पता होगा कि अज्ञे जी के बारे में कि इन्हें भी दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, और दोस्तों ये ताप सप्तक में भी थे। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अगला देखते हैं, इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित कौन सी रचना नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नागार्जुन द्वारा। तो मैं उस जनपद कवि हूं दोस्तों, ये तो नहीं है। ठीक है, यही नहीं है। ठीक है, और दोस्तों बादलों का घिरते देखा ये है, पुरानी जूतियों कोरस दोस्तों ये भी है, तुमने कहा था ये भी है। और दोस्तों एक चीज यहाँ पे यार, जैसे तुमने कहा था किसकी? नागार्जुन के। उसने कहा था ये किसकी है? ये बहुत पूछा था। उसने कहा था दोस्तों किसकी रचना है? तो ये दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के, उसने कहा था ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये भी यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही होगा। और आपको बता दें दोस्तों कि मैं उस जनपद का कवि हूं, ये किसकी है? ये त्रिलोचन शास्त्री जी की है। ठीक है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देख लेते दोस्तों कि आत्मजयी, क्या दोस्तों? आत्मजयी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्मजयी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। आत्मजयी क्या है? तो दोस्तों ये काव्य है। और ये किसकी है रचना? तो आत्मजयी है किसकी है? कुंवर नारायण जी की। किसकी है? कुंवर नारायण की। याद रखेगा, यूपीएसआई में पूछा गया किसकी है? कुंवर नारायण की रचना है। चलिए 81 नंबर दोस्तों। ठीक है, देख सकते हैं इनको व्यास सम्मान भी इसके लिए दिया गया। बात बोलेगी दोस्तों किसकी है? तो शमशेर बहादुर सिंह दोस्तों, इनको हम कवियों का कवि कहते हैं। शमशेर बहादुर सिंह की रचना है बात बोलेगी, और इन्हें हम कवियों का कवि कहते हैं। क्या बोलते हैं? कवियों का कवि बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, मैंने आहूत बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। दोस्तों मैंने आहूत बन के देखा, ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। दोस्तों ये किसकी है पंक्तियां? तो अज्ञे जी की। किसकी हैं? अज्ञे जी की। किसकी हैं? अज्ञे जी की। अज्ञे जी की दोस्तों रचनाओं की और मैं बात करूं तो याद रखिएगा, आंगन के पार द्वार, शेखर एक जीवनी और त्रिशंकु, ये भी अज्ञे जी की ही हैं। ठीक है, अगला है, हरी घास पर क्षणभर दोस्तों, हरी घास पर क्षणभर दोस्तों, ये भी आपको बता दूं अज्ञे जी की ही है। ठीक है, और यूपीएसआई 2021 में पूछी भी गई है, तो याद रख लेंगे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अज्ञे जी की बात करूं तो दोस्तों भगनदूत चिंता, बावरा अहेरी दोस्तों, आंगन के पार द्वार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी नाम कितनी बार इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, इसी तो आपका मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। पहले मैं सन्नाटा बुनता था दोस्तों, ये भी याद रखना। ठीक, तो ये जो उन्होंने निशान लगाया दोस्तों, ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आंगन के पार द्वार और कितनी नाव में कितनी बार, ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और हरी घास पर क्षण भर, ये तो पूछ ही लिया गया। ठीक है, चलिए सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की दोस्तों? तो केदारनाथ सिंह की। किसकी? सुई और तागे के बीच में दोस्तों, ये केदारनाथ सिंह जी की रचना है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, अगर मैं इनकी बात करूं केदारनाथ सिंह जी की, तो याद रखें दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाल में सारस इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, चलिए अगला है कि संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? तो मुक्तिबोध। क्या है? मुक्तिबोध है साथियों, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मुक्तिबोध को दोस्तों, और मुक्तिबोध की जो रचना है दोस्तों, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी रचना कौन है? कि चांद का मुंह टेढ़ा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी है? तो मुक्तिबोध जी की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 186 नंबर, कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत। दोस्तों ये किसकी पंक्तियां हैं, किस रचनाकार की हैं? तो धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की बात करूं तो इनकी दोस्तों रचनाएं कौन सी हैं? तो दोस्तों सूरज का सातवां घोड़ा, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, है ना, ये दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठंडा लोहा, ठीक है, कनुप्रिया और सूरज का सातवां घोड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अज्ञे जी की कितनी नाव में कितनी बार? महादेवी वर्मा की यामा, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों देखते हैं। देखिए, गुनाहों का देवता हो गया, सूरज का सातवां घोड़ा हो गया, 11 सपनों का देश हो गया। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है आत्मनेपद। क्या? आत्मनेपद दोस्तों किसकी है? तो ये भी आपके अज्ञे जी की है। किसकी है? अज्ञे जी की रचना है दोस्तों। इनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। और नदी के पार द्वार दोस्तों इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उपन्यास में से दोस्तों पूछी भी जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या है इनका?
तो साथियों और देखिए यात्रा वृत्तांत की बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा, अरे यायावर रहेगा याद, ये इनका इंपॉर्टेंट यात्रा वृत्तांत भी है। चलिए, चांद का मुंह टेढ़ा, अभी दोस्तों हमने बताया कि चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है, याद रखिएगा किसकी है, तो मुक्ति बोध की। किसकी है, मुक्ति बोध की रचना है कि चांद का मुंह टेढ़ा। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा है दोस्तों, ये किसकी है, मुक्ति बोध जी की रचना है। ठीक है, चलिए अगला है कितनी नावों में कितनी बार। दोस्तों मैंने बताया, अभी कई बार बताता रहा हूं दोस्तों, ये अज्ञे जी की है और इसके लिए ही इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो याद रखेगा कितनी नावों में कितनी बार। वही दोस्तों बात कर लें धर्मवीर भारती की सूरज का 7वां घोड़ा, ठेले पर हिमालय, कर्णप्रिया, ठंडा लोहा, ये धर्मवीर भारती जी के होंगे। तो हमारा इसका ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट मान लिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए इन्हें दोस्तों 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और अज्ञे जी की दोस्तों एक रचना आंगन के पार द्वार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरी घास पर क्षण भर, ये भी इंपॉर्टेंट, और शेखर एक जीवनी भी इंपॉर्टेंट है, नदी के द्वीप। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। साथियों ये देखिए वाद से भी पूछ लेते हैं, जैसे द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन होंगे, तो निम्बकाचार्य। कौन हो जाएंगे, निम्बकाचार्य दोस्तों द्वैतवाद के हो जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, ये देखिए यहां से याद कर लीजिएगा कि द्वैतवाद के निम्बाकाचार्य है ना, निम्बार्क। ठीक है, निम्बार्क दोस्तों, निम्बकाचार्य बोलते थे निम्बार्क। ठीक है, और अद्वैतवाद के शंकराचार्य, द्वैतवाद के दोस्तों मध्वाचार्य, शुद्धा द्वैतवाद के दोस्तों वल्लभाचार्य। ये वल्लभाचार्य दोस्तों सूरदास के गुरु भी थे, ये भी क्वेश्चन पूछा था। विशिष्टा द्वैतवाद के दोस्तों रामानुजाचार्य का रामानुजाचार्य जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। तो प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन दोस्तों 1936 में हुआ था। कब हुआ था, 1936 में हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी। कौन, सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी। चलिए समकालीन के बारे में देखते हैं, तो मंगलेश डबराल, क्या मंगलेश डबराल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है मेरे दोस्तों, तो किसके लिए मिला है, हम जो देखते हैं। किसके लिए, हम जो देखते हैं के लिए दोस्तों 2000 में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला संस्कृत के 4 अध्याय दोस्तों किसकी है, तो दोस्तों आपको पता होगा किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की है। संस्कृत के 4 अध्याय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृत के 4 अध्याय। दोस्तों याद रखेगा, इन्हें 1959 में इसके लिए साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों इनकी अर्धनारीश्वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है कि साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना ताप के ताए हुए दिन। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताप के ताए हुए दिन किसकी रचना है, दोस्तों किसकी है, त्रिलोचन की। दोस्तों 1981 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था ताप के ताए हुए दिन के लिए, त्रिलोचन जी को। ठीक है, त्रिलोचन शास्त्री को। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं दोस्तों कि आम के पत्ते दोस्तों किसकी रचना है। तो दोस्तों आम के पत्ते किसकी है, तो रामदरस मिश्र की। किसकी, रामदरस मिश्र की है आम के पत्ते। याद रखिएगा 2011 में व्यास सम्मान भी मिला इनको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि पहाड़ पर लालटेन। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहाड़ पर लालटेन किसकी है, तो मंगलेश डबराल की। किसकी, मंगलेश डबराल की रचना है पहाड़ पर लालटेन। देखिए यूपीएसआई में पूछा गया दोस्तों, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। अगला है फिर भी कुछ रह जाएगा, कृति के रचनाकार कौन है दोस्तों, फिर भी कुछ रह जाएगा, कृति के रचनाकार कौन है, विश्वनाथ तिवारी जी। कौन है, विश्वनाथ तिवारी जी दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों, तो दोस्तों यहीं तक आज का सफर था अपना 197 तक हमने देख लिया है। इसके बाद दोस्तों रचनाएं होंगी, जो कि हम रचनाएं विधिवत तरीके से करने वाले हैं। तो कैसी लगी वीडियो जरूर जरूर बताइए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।